तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15.5 तथा अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से 4 एवं 7 कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, तो हमने संख्या मानी 8 संख्या है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो इनका औसत दे रखा है 20, तो इनका योग हो जाएगा 8 संख्या का योग 20 इंटू 8 बराबर 160। और प्रथम 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 15.5, ए और बी का औसत दे रखा है 15.5। तो प्रथम 2 संख्या का योग आ जाएगा हमारा 15.5 इंटू 2 बराबर 31। और उसने कहा है कि अगली 3 संख्या, 2 संख्या तो हमारी हो गई, अगली 3 संख्या सी डी और ई। अगली 3 संख्या का योग आ जाएगा हमारा 3 गुणा 21 सही 1/3, 3 3 64/3, 3 से 3 कटा, यह आ गया हमारा 64। अब देखिए 8 संख्या का योग आ गया हमारा 160, प्रथम 2 संख्या आ गई हमारी 31 और अगली 3 संख्याओं का योग आ गया हमारा 64। तो हमारा बच्चा क्या, छठी 7वीं और 8वीं, छठी 7वीं और 8वीं संख्या का औसत योग आ जाएगा हमारा एफ जी एच संख्या का योग बराबर टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या का योग कितना है 160 माइनस 31 माइनस 64। तो इसका डिफरेंस कर देंगे 160 माइनस 95 5। तो आ गया हमारा छठी 7वीं और 8वीं संख्या का योग आ गया हमारा 65। अब देखिए उसने हमें एक कंडीशन दिया कि यदि छठी संख्या एफ जी और एच, छठी संख्या 7वीं से और 8वीं संख्या से 4 और 7 कम है, तो छठी संख्या में हमारी एक्स प्लस 4 हो जाएगी 7वीं संख्या, और 8वीं संख्या हो जाएगी हमारी एक्स प्लस 7। 7वीं से तो यह होगी 4 कम और 8वीं से ये हो गई 7 कम। अब उसने हमें योग दे रखा है x प्लस 4 प्लस x प्लस 7 बराबर 65। जब ये यहाँ से हमने फाइंड करा है तो ये आ गया 3x प्लस 11 बराबर 65, 3x बराबर 65 माइनस 11, x बराबर आ गया 3 से ये कट जाएगा 18 बार, 18 तिया 54 होते हैं हमारे। तो अब उसने पूछा है x का मान यहाँ से आ गया हमारा ये, और उसने पूछा है कि 8वीं संख्या हमारी h है, 8वीं संख्या h है, तो h का मान है x प्लस 7। तो 18 प्लस 7 बराबर 25, ये आ गई हमारी 8वीं संख्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री है। तो गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 गुणा है, तो गुरुवार का तापमान, गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार ही हो गया, का तापमान ज्ञात करें। तो देखिए मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का औसत तापमान इसने दे रखा है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस
वेडनेसडे का योग आ जाएगा 37 गुणा 3 बराबर 7 या 21, 3 3 9 10 11। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब हम ऐसी मंगलवार से लेके बृहस्पतिवार, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का औसत दे रखा है उसने 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का योग आ जाएगा 34 गुणा 3, 4 या 12, 3 3 9 10। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए उसने हमें एक कंडीशन दी है कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो ट्यूसडे का तापमान मंडे के तापमान का 4/5 है। इसने हमें ये कंडीशन दी है। एक तो हमें या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये, या हम इसको लिख सकते हैं मंडे बराबर थर्सडे इंटू 5/4, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा देखिए ट्यूसडे इसमें भी है, इसमें भी है, वेडनेसडे इसमें भी है, इसमें भी है, मगर इसमें हमारा कुछ काम नहीं है इस क्वेश्चन में, बस मंडे का काम है और थर्सडे का काम है, क्योंकि उसने कंडीशन ऐसी हमें ये दी है मंडे और थर्सडे का तापमान इतना है। तो हम करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे, बराबर 111 ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर 102। घटाएंगे ये मंडे माइनस थर्सडे, इससे ये कट जाएंगे। अब देखिए 111 में से 102 गए तो बचेगा 9। ये आगे हमारी एक इक्वेशन आगे बन के। और उसने पूछा क्या है कि गुरुवार का तापमान कितना है, तो हमें गुरुवार का तापमान पूछा है, तो हम इस इक्वेशन में मंडे का तापमान पुट कर देंगे। यही निकल के हमें इक्वेशन मंडे का तापमान कितना है, ट्यूसडे इंटू 5/4 माइनस थर्सडे है 5 थर्सडे माइनस एल्सियम ले लेंगे तो 4 थर्सडे अपॉन 4 बराबर 9 आ जाएगा। यहाँ गया थर्सडे बराबर 936 डिग्री सेंटीग्रेड आया ये हमारा। गुरुवार का तापमान हमारा आ गया 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछता कि मंगलवार का तापमान क्या है, तो मंगलवार का तापमान हम इसमें पुट कर देते। ये आया है हमें, जो हमें क्वेश्चन पूछा है मंगलवार का, अगर हमसे वो पूछता तो हम थर्सडे का तापमान कितना है 36 इंटू 5/4, 4 से ये कटा 9 टाइम, तो 5 निम 45, तो मंडे का तापमान आ गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। 3 संख्या दे रखी है उसमें जिनका औसत 60 है, में से पहली संख्या बाकी संख्या के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो देखिए हमने मान ली 3 संख्या x y z, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। और उसने क्या है कि इन तीनों का औसत x प्लस वाई प्लस जेड का औसत दे रखा है उसने 60, तो इनका योग आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180। ये आ गया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब उसने एक कंडीशन दिया कि पहली संख्या हमारी ये है x, पहली संख्या बाकी संख्या कितनी होगी, ये होगी x और y, बाकी संख्या के योग का y प्लस जेड के योग का 1/4 है, 1/4 है। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ गया y प्लस जेड। तो अब हम करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ से हमारा 4x कितना आ जाएगा, y प्लस जेड आ गया। अब हमसे वो पूछ हमसे रहा हुआ पहली संख्या, तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में y प्लस जेड की वैल्यू रख देंगे 4x, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना निकल के आया यहाँ से हमारा 4x बराबर 180, 5x बराबर 180, x बराबर 36। ये आ गया हमारी पहली संख्या। और वह ऐसे पूछता हमसे दूसरी संख्या, या वो पूछता हमसे दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योग क्या होगा, y प्लस जेड, इन दोनों संख्याओं का योग पूछता तो 4 × 36 कर देते,
तो इनकी गुणा करने पर 144। तो बाकी दो संख्याओं का योग आता 144। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है तो बीच की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसमें हमारे पास संख्या कितनी है, हम संख्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है हमारे पास टोटल। उसने इन सब का औसत दिया है कि 10.9 दिया है इसने। और उसने कहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत, प्रथम 6 संख्या कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, इसका औसत उसने दिया है 10.5। और अंतिम 6 संख्या, अंतिम से 1 2 3 4 5 6, अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया उसने 11.4। अब देखिए अब वो हमसे पूछ रहा है कि बीच की संख्या। अब बीच की संख्या हमारी कौन सी होगी, 6 हो जाएगी हमारी बीच की संख्या। वो हमें छठी संख्या का पूछ रहा है औसत, छठी संख्या वो हमसे पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या हैं, 11 संख्या को औसत दे रखा है तो हम 11 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। संख्याओं का योग बराबर 10.9 इंटू 11, इसकी इंटू करेंगे 9 आ जाएगा 0.11, 119 आ गया, 119.9। अब प्रथम 6 संख्या का योग 6 गुणा 10.5 गुणा करेंगे इसकी हम 6 पंजे 30, 3 63 आ गया। अब अंतिम 6 संख्या का योग करेंगे 6 गुणा 114, तो यह आएगा 6 चौक 24, 68.4 आ गया। अब देखिए तो हमारे पास ये कितनी होगी 6 और 6 कितनी होगी, ये टोटल 12 संख्या का योग कितना आ गया हमारे पास, ये 63 प्लस 68.4, 8 3 11, 131.4 आ गया। उसने बीच की संख्या पूछी है तो 12 में से 12 संख्या का योग आ गया, 11 संख्या का योग हमने ये फाइंड कराया भी 119.9, घटा देंगे इसमें से तो आ जाएगा यहाँ से बीच की संख्या बराबर 131.4 में से 119.9 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारी बीच की संख्या आ गई 11.5। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में वो हमसे क्या कह रहा है। 5 दी गई संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है। तो प्रथम तथा अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। उसने कहा है कि 5 संख्या हमने मान ली A, B, C, D और E, 5 संख्या उसने दे रखी है। उसने कहा है कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत A से लेके D तक का औसत उसने दिया है 26 प्रथम, और उसने कहा था अंतिम 4 संख्याओं का औसत दे रखा है उसने 25। उसने कहा है कि प्रथम और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर। तो हम करेंगे क्या, हमें A और E का अंतर चाहिए, हमें D C E का नहीं चाहिए, बस इन दोनों का अंतर चाहिए, प्रथम और लास्ट का अंतर। तो हम करेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D का एवरेज दे रखा है उसने 26, A प्लस B प्लस C प्लस D का योग आ जाएगा 26 गुणा 4 बराबर 6 चौक 24, 104 आ गया। और फिर
लास्ट की 4 संख्या बी प्लस डी, बी सी डी प्लस ई का औसत दे रखा है उसने 25। इसका योग आ जाएगा हमारे पास 25 चौके 100। क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 हो गई। अब हम इसमें से इसको घटा देंगे, दोनों इक्वेशन में से। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है, 104 है। और ऐसी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर है 100। घटा देंगे, माइनस माइनस बी कट जाएगा, सी कट जाएगा और डी कट जाएगा, तो ए माइनस ई आ जाएगा 4। प्रथम और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर आ गया हमारे पास, ये आ गया 4 इसका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो नए समूह की संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, फिर मैं आपको सीधे इसका आंसर बताऊँगा कैसे करते हैं हम पेपर में। 10 संख्या हैं, 10 नंबर हैं, उनका एवरेज दे रखा है इसने 7। योग आ जाएगा यहाँ से 10 संख्याओं का, 7 × 10 बराबर 70। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने पर टोटल संख्या कितनी है, 10 है। 10 × 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10। वो कह रहा है कि हमारे पास इसका आप पहले बेसिक देखिए आप इसका। हमारे पास हमने माना कि 3 संख्याएं ए बी सी, उसका एवरेज देख रहा है 7, ठीक है। और वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर देने पर एवरेज 7 आ गया, यहाँ से योग आ जाएगा 7 या 21। और वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर देने पर, प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दें, 12 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21 आ जाएगा। इसमें भी होगी गुणा 12 से। तो हमारा आया क्या निकल के, यहाँ से हमारा ये आया कि हम जितनी भी संख्या में जितना योग करेंगे उतना ही हमें एवरेज में गुणा, इसने कहा कि प्रत्येक संख्या में जितने हम गुणा करेंगे ना उतना ही हमें औसत में भी गुणा करना पड़ेगा। जैसा कि हमने करा प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने पर, तो हमने औसत में भी गुणा करा है। एवरेज जो हमें दिया था 7 हमने माना था, उसका योग जो आया 21, उसमें हमने 12 से गुणा कर दिया, क्योंकि इसने कहा है कि 12 से गुणा करने पर। तो ऐसे ही हम इसने कहा है कि हमारा 10 नंबर हैं, उनका योग आ गया 70। फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने पर, तो 10 संख्या का योग आ जाएगा, 10 संख्या का योग आ जाएगा 12 × 10 × 7, 12 7 84, ये आ गया 10 संख्याओं का योग, जिसमें कि हमने प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर देने पर आ गया हमें 84। अब उसने पूछा कि नया एवरेज क्या होगा, तो हमारा एवरेज हो जाएगा योग कितना है 840 है। नंबर कितने नंबर हैं हमारे पास, 10 हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा, नया एवरेज आ गया हमारा 84। एक तो हमारा ये मेथड है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, उसने वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने पर, देखिए अगर वो कहे कि प्रत्येक संख्या में x से गुणा भाग जोड़ या फिर घटाना, इन चारों में से वो कुछ भी कहे, तो हमें जो एवरेज दे रखा है ना, एवरेज हमें वही चीज़ हम उसमें कर देंगे। जैसे इसमें दे रखा है तो क्या है कि 12 से गुणा करने पर, तो हम जो हमारा एवरेज दे रखा है 7, उसमें हम 12 से गुणा कर देंगे, सीधा आ जाएगा हमारा एवरेज 84। और वो कहता है ऐसी कि भाग करने पर, तो हमारा एवरेज कितना है 7 है, जो 12 से भाग करने पर, तो हम 12 से भाग करने पर जो आता कट पिट के वो था हमारा एवरेज। ऐसे वो कहता है कि जोड़ने पर एवरेज 7 है,
12 जोड़ने पर तो हमारा आ जाएगा 19 एवरेज। और ऐसे वो कहता है कि हमारा एवरेज 7 है, 12 घटाने पर तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा -5। ये है सीधा तरीका हमारा डायरेक्ट। ये है हमारा बेसिक तरीका, ये है हमारा अब हम पेपर में ऐसे ही करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5500 है। यदि एक व्यक्ति का वेतन जोड़ा जाता है तो नया औसत बढ़कर 5700 हो जाता है। तो इस व्यक्ति का वेतन ज्ञात करें। तो देखिए इसमें दिया है कि 15 मैन का एवरेज 5500, तो 15 मैन का योग हो जाएगा हमारे पास 5500 गुणा 15, तो इसे गुणा करेंगे 15 पंजे 75, 7 82,500। 15 व्यक्तियों का योग आ जाएगा हमारे पास 82,500। अब वो कह रहा है कि एक व्यक्ति और जोड़ दिया जाए तो टोटल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 15 पहले थे, अब एक और जोड़ दिया तो 16 आदमी का एवरेज 5,700। तो 16 व्यक्ति का योग हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5700 इंटू 16, नाइन वन 912, ये 2 है। ये आ गया 16 व्यक्ति का योग आ गया 91,200। और उसमें पूछा है जो हमने व्यक्ति जोड़ा था, ऐड करा था, उसका वेतन। तो 16 व्यक्ति का योग इतना आ रहा है, तो 15 व्यक्ति का योग इतना आएगा, तो आ जाएगा एक मैन का वेतन आ जाएगा 91,200 में से 82,500 घटा देंगे। 12 में से 5 गए 7, 0, 8, ये आ गया। इस व्यक्ति की जो वेतन आ गई, जो हमने जोड़ा था, उसके आ गया 8,700 रुपये इस व्यक्ति की वेतन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। किसी वर्ष एक व्यक्ति की औसत मासिक आय 3,400 थी। इस वर्ष के प्रथम 8 महीनों की औसत आय 3,160 तथा अंतिम 5 महीनों की औसत आय 4,120 है। तो वर्ष के 8वें महीने में उसकी आय कितनी होगी। तो देखिए, तो उसने कहा कि एक व्यक्ति की टोटल इनकम का योग आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 3,400 गुणा 12, क्योंकि यह है एक वर्ष का। तो हमारी गुणा करने पर आ जाएगा 0, 0, 12 चौक 48, 4 36 और 4 40, ये आ गया टोटल योग आ गया पूरे साल भर का। और उसने कहा कि इस वर्ष के प्रथम 8 महीनों का योग, 8 मंथ का योग आ जाएगा यहाँ से हमारा, ये हमारा एवरेज है इतना, इंटू 8 कर देंगे 0, 8 6 48, 4 8 8 8 4 12, 25,280 जा गया शुरू के 8 महीनों का योग। और अंतिम 5 महीनों का योग, 5 मंथ का योग कितना हो जाएगा 4,120 गुणा 5, 0 5, यह आ गया 5 महीनों का योग अंतिम के। अब देखिए वो कह रहा है कि वर्ष के 8वें महीने में उसकी आय क्या थी। ये कितना होगा 8 5 हो गई है हमारे 13 मंथ का योग हमारे पास कितना आ गया टोटल 25,280। ये तो हमारे था 8 महीनों का योग।
5 महीनों का योग आ गया ये 45,880 रुपये। यह आया हमारा 13 महीनों का योग और ये हमारा आया था 12 महीनों का योग। तो यहाँ से हम 8वें महीने का निकालेंगे। तो 8वें मंथ का आय हमारी हो जाएगी 45,880 में से 40,800 घटा देंगे 80,005। यह आ गई हमारी 8वें महीने की आय 5,080 रुपये। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। 40 व्यक्तियों की औसत आय 4,200 है तथा 35 व्यक्तियों की औसत आय 4,000 है। तो पूरे समूह की आय का योग ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें, बस औसत पूछ रहा है उसने, योग नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 40 मैन का योग आ जाएगा यहाँ से हमारा 4200 × 40 कर देंगे, यह आ गया। और फिर 35 मैन का योग आ जाएगा 4,000 × 35, 5 चौक 20, यह आ गई हमारी। अब इनका हम टोटल कर देंगे। टोटल कितना हो गया, ये हो गए 75 मैन का योग कितना आ गया ये और उसने पूछा है कि जो पूरा सम होता है 40 व्यक्तियों की आय और 35 व्यक्तियों की आय का औसत पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारा एवरेज हो जाएगा। इनके टोटल योग कितना है, ये है हमारा 3,08,000 और टोटल व्यक्ति कितना हो गए, 75 हो गए। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, एक चीज़ करते हैं इंटू 100 कर देते हैं अपन में 75, 25 दिया 75, 25 चौके 100। अब देखिए ये 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हम करेंगे क्या, इसकी गुणा कर देंगे। 0 8 चौक 32, 4 दिया 12, ये आ गया 3, ये आ गई पूरे समूह की औसत आय। इसको हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 चौक 12, 4 3 एकम 3, 0 3 6 18, तो यह आ गई हमारी औसत आय। या तो हमारा आंसर ये होगा या फिर ये होगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए इसने पूछा है कि x के पास y से दोगुनी राशि है तथा y के पास z से 50% अधिक राशि है। यदि उन सबकी औसत राशि 110 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि ये परसेंटेज में है। इसने पूछा है कि ये तो हमारा सिंपल है, x y से 2 गुना है, ये आ जाएगा सीधा हमारा। मैं इसने कहा है कि y के पास z के 50% अधिक, तो यहाँ से हमारा y/z आ जाएगा 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 3 और 2। अब देखिए यहाँ से हमारा x y z कितना आया है, 2 आया है, y कितना आया है, 3 आया है। और अब उसने कहा है कि x के पास y से दोगुनी राशि है, y की कितनी है, 3 है, तो x की दोगुनी हो जाएगी तो आ जाएगी 6 आ जाएगी। और उसने कहा है कि उनका औसत राशि कितनी है, 110 है। तो हम करते हैं इन सब में एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जो सब में कॉमन हो, a। औसत राशि कितनी हो जाएगी तीनों की, 6a + 3a + 2a अपन में 3 बराबर 110, ये हो जाएगी 11a बराबर 110 × 3। a का मान यहाँ से आ जाएगा, a का मान आ गया यहाँ से 30। अब उसने पूछा है कि x के पास राशि, x के पास कितनी राशि है, 6a है, 6 × 30 180। a के पास राशि है 180 रुपये।